मैं पढ़ रहा हूँ ये 15 चैप्टर 16th 17th 18th 19th 20 एक सेक्शन ही है। मैंने काफ़ी बार इसे बोला है बट एक दूसरा एंगल देना चाहता हूँ इसमें। सो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दाओ इमाओ पुरुषौ लोके 15 चैप्टर 16th वर्स। पीछे आवाज़ सुनाई दे रही है। इस संसार में दो तरह के लोग हैं। सो आपके हिसाब से गंदे और अच्छे, मगर भगवान ये नहीं कह रहे। भगवान क्लासिफिकेशन में है ही नहीं है। गंदे अच्छे की क्लासिफिकेशन ही नहीं है भगवान की। ऑल्दो इंसान ऐसे ही सोचता है, दो कैटेगरी, गंदे अच्छे गंदे अच्छे गंदे अच्छे, असुर दैव असुर दैव। भगवान इससे भी ऊपर उठ के सोचते। ये है क्लासिफिकेशन। ऐसे तो क्लासिफिकेशन ये भी है, मोटा पतला, या इस संसार में दो तरह के लोग हैं, एक आदमी एक औरत। ये तो ठीक ही है, ये सब सत्य हैं, मगर इनसे ऊपर भी सत्य होते हैं। सो भगवान कह रहे हैं दो तरह के लोग हैं, शर और अक्षर। बेसिकली ये काउंट करता है, शर और अक्षर। शर क्या है? शर मतलब होता है जो टूट जाए, खत्म हो जाए, शर हो जाए। शर मतलब होता है, जैसे वो नहीं होता भुरना, नहीं होता भुरना। भुरना पता है क्या होता है? भुरना पता है? क्षार से उस भुरना होता है ना, से शर से क्षार आता है। क्षार मतलब एसिड। तो आप एसिड डालोगे तो वो पूरा धीरे 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 गल के खत्म हो जाएगा। तो शर है, क्षार शर करता है। ऐसे दीवार है, दीवार का पेंट धीरे धीरे भुर जाता है। क्या कह रहे हो? भुर जाता है, हाँ वही। सो शर मतलब खत्म होना, पवर्ग। और अक्षर मतलब जो कभी खत्म नहीं होता। ये अक्षर वर्ड उपनिषदिक वर्ड है। आपने देखा अक्षरधाम नहीं है वो दिल्ली में? वो उपनिषदों में आता है अक्षर, जो कभी खत्म नहीं हुई। शर मतलब जो खत्म हो जाए। तो दो तरह के लोग हैं, एक जो कभी खत्म नहीं होते, इमॉर्टल। दूसरे जो खत्म हो जाते हैं, मॉर्टल। एक जो कभी नहीं मरेगा, एक जो मरता रहेगा बार बार। एक जो कभी नहीं मरेगा मतलब मुक्त, और दूसरा बध। बस बेसिकली ये चल रहा है। तो शर वर्ड, तो भगवान ने ये वर्ड क्यों नहीं इस्तेमाल किया, मुक्त और बध? शर और अक्षर क्यों कर रहे हैं? इसका क्या आंसर है? सिंपल बोल देते, एक मुक्त एक बध है, क्लियर हो जाता। इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना है? शर अक्षर ये सब क्यों, ऐसे क्यों करना है? मतलब नाक ऐसे पकड़ना, ऐसे क्यों पकड़नी है? मुक्त और बध लेते थे जाता। वैसे बध वर्ड गीता में है नहीं, है ही नहीं एक्चुअली। कहीं आता है? मेरे ध्यान में नहीं है। और मुक्त भी नहीं आता वर्ड। मुक्त कहाँ है? मुक्त है कहीं वर्ड गीता में? मुझे नहीं लगता है। मैं लगता नहीं, बध तो है नहीं। मुक्त संग समाचार, मुक्त संग समाचार, बध नहीं है। मगर यहाँ सदा मुक्त एव सह। अब बध देखना, बध नहीं है। मुक्त फिर उसके बध वर्ड इस्तेमाल नहीं किया भगवान ने। मुझे नहीं लगता बध कहीं है। मुक्त तो फिर मेरे दिमाग में आ रहा था, बध नहीं है। इज नो वर्ड। बट हम यूज़ करते हैं। पुराने दृष्टि में बध और मुक्त जीव बहुत कॉमन है। उपनिषदों में बध जीव, बध वर्ड नहीं है, मुक्त है। बध वर्ड ही नहीं है वहाँ पे भी। बधनाथ है एक श्लोक में कि वो बंध जाता है, बट बध नहीं है। बधनाथ वर्ड कहीं आ रहा है। एनीवे, सो भगवान ने ये वर्ड क्यों नहीं यूज़ कर दिए? मुक्त तो है, मुक्त और बध काम खत्म हो जाता। मुक्त या अमुक्त ये कर देते अगर बध वर्ड से चिढ़े तो। गीता में नहीं यूज़ करना आते बध वर्ड। अनुबंधिनी यूज है। हाँ वो ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं। हाँ तो चलो, अगर
चलो उपनिषदों का स्टाइल नहीं है बद्ध वर्ड यूज करना। मुक्त तो है ना, तो मुक्त और अमुक्त कर देते। शर अक्षर क्यों है, ये कौन बताएगा? बद्ध वर्ड है डिमोनिक नेचर्स में। क्या है? बद्धा काम क्रोध। ये तो अलग है ना, ये तो काम वासना में बंध जाता है, वो नहीं है। बद्ध नहीं है एक जीवात्मा के लिए। आशा पाशा स्फोरबद्ध। वो अलग है, एक एंटिटी के लिए नहीं है ना, वो तो एक एज अ वर्ब यू इस्तेमाल करते बद्ध हैं। आत्मा नहीं है। हाँ नहीं, एज अ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, नाउन नहीं है। नाउन नहीं, बद्ध आत्मा जैसे। हाँ, बद्ध, हाँ। सो फिर अब क्या हो रहा है? छोड़ो, अब बैठे रहो आप। सो अब मुझे बताओ कि क्यों किया है शर अक्षर? क्यों किया, लगा लो इसमें। शर अक्षर क्यों किया, मुक्त और बद्ध क्यों नहीं किया? ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, या वही है? क्यों है? कॉन्शियसनेस में पहले आ जाता होगा जो मुक्त नहीं होते उनकी, इसलिए शर। ठीक है, आप और जो आसपास हो। अक्षर होते हैं उनकी कॉन्शियसनेस बहुत लेट आती ठीक है, नॉट अ बैड आंसर। शर अक्षर क्यों है? क्योंकि शर एक कुछ ऐसे लोग होते हैं, भगवान बता रहे हैं, जिनका सब कुछ टूट जाता है। शर मतलब टूटना ना, डिस्ट्रॉय होना। उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय होगी, उनके आइडियाज़ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनकी फैमिली होगी, उनका समाज होगा। एक ना एक पॉइंट पे हमारे आइडियाज़ होते हैं ना, वो भी शर है, वो भी एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे, उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होगा। मेटेरियलिस्टिक लोगों के आइडियाज़ का क्या इफेक्ट होता है बताओ? चाहे कितने बड़ा हो जाए, अशोका दी ग्रेट, महात्मा गांधी, ख़त्म हो गए आइडियाज़ उनके। मगर मुक्त जीवों के आइडियाज़ ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि वो भगवान के आइडियाज़ हैं, वो सनातन है। इसलिए सिर्फ अगर मुक्त और बद्ध करते तो उससे सेंस नहीं आती है। सो आइडियाज़ ख़त्म हो जाते हैं शर व्यक्तियों के, शरीर ख़त्म हो जाता है शर शरों का, आत्मा भी ख़त्म हो जाती है एक तरह से। आत्मा, हाँ, उपनिषदों में लिखा है, इस उपनिषद में, इज़ अ किलर ऑफ हिज ओन सोल। उसकी आत्मा भी कमज़ोर हो जाएगी, वो भी धीरे धीरे टूट जाएगी। उसकी आत्मा का टूटना मतलब आत्मा का संकल्प टूट जाएगा, वो भी शर हो जाएगा। उसकी जो संकल्प है कि आत्मा में जो संकल्प है भगवान को प्राप्त करना है, सेंस कंट्रोल करना है, वो सब धीरे धीरे टूट के ख़त्म हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है। भगवान कह रहे हैं कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ, जिनका माइंड, जिनकी सोल सब बिखरी हुई है, टूटी हुई है, टूटे हुए लोग हैं, दे कांट स्टैंड। और दूसरे लोग हैं अक्षर, जो अपने स्वरूप में, शरीर तो ख़त्म हो गई, जो अपने स्वरूप में है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। उनके आइडियाज़ ख़त्म नहीं होंगे, उनके एक्शंस ख़त्म नहीं होंगे, उनका यश ख़त्म नहीं होगा। हनुमान, प्रहलाद अभी तक याद रखते हैं, उनकी टीचिंग्स अभी तक हम पढ़ रहे हैं, अभी तक एप्लीकेबल है। बाकी जो मेटेरियलिस्टिक लोग हैं, साइंस, उनके आइडियाज़ ख़त्म हो जाएंगे, चेंज होते रहते हैं। देख लो, शर है, चाहे कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना लग रहा हो, फिर भी शर है वो। धीरे धीरे सब चेंज हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा। सो इसलिए भगवान ने शर अक्षर एक बहुत यूनिवर्सल सेंस में यूज़ किया है। भगवान ने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया है, शर और अक्षर। क्योंकि लोगों को लगता है अभी साइंस कभी ख़त्म नहीं होगी, कितने अच्छे अच्छे आइडिया है, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। नो, होगी, और आउटडेटेड भी होगी। सो लाइक दैट। सो शर अक्षर एवच, दो तरह के लोग हैं। अब क्या कृष्ण कह रहे हैं? शरा सर्वाणी भूतानी। तो अब खुद ही डेफिनेशन दे रहे हैं, शर क्या है? शरा सर्वाणी भूतानी, सारे जीव इस संसार में शर है। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति से बात करो, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर, चाहे इंटेलिजेंट है, चाहे मूर्ख, उसके एक्शंस, उसके आइडियाज़, उसकी फीलिंग्स, सब के सब एक दिन गड्ढे में जाएंगे, और जो उनसे जुड़ेगा वो भी गड्ढे में जाएगा। इसलिए कोई प्रेस वर्दी नहीं है, सब कूड़ा है, सब कूड़ा है। अच्छे बुरा भी, वो भी इसी कैटेगरी में है, शर अक्षर। उसकी अच्छाई भी एक दिन कूड़े में जाएगी। अच्छा बनने का फ़ायदा क्या है? अब बन लो अच्छे, कुछ नहीं होगा अच्छे बनने से। क्या आप करते रहो, अच्छाई करते रहो, करते रहो, करते रहो,
एक दिन फ्रस्ट्रेट ही हो गए, मटेरियल वर्ल्ड में अच्छाई का कोई रोल है? आप जेल में रह के आप अच्छे बन जाओ, क्या होगा बताओ? पिटाई होगी सीधा, ज़्यादा पिटाई होगी। किसी को पता लग गया ना ये अच्छा है, बस फिर तो आपका इसको पेलेंगे हम। अच्छाई भी ख़त्म होगी, बुराई भी ख़त्म होगी, सब कुछ ख़त्म होगा, सब कुछ। एक्चुअली ख़त्म वर्ड अजीब सा है, बट शर मतलब धीरे 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 टूट जाएंगी वो चीज़ें। टूटने का मतलब है कि धीरे 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 उसमें डिफेक्ट्स आएंगे, उसके आइडियाज़ में डिफेक्ट्स आएंगे और उससे हानि होगी। शर टूटने का मतलब ये है। संसार में किसी की भी लाइफ देखो, किसी की भी आइडिया देखो, किसी की फीलिंग्स देख लो, किसी की भी एक्शन देख लो, उसमें दो चीज़ें तो हैं, डिफेक्ट है और उससे हानि है। तभी शर कह रहे, फ्लॉ है उसमें। डिफेक्ट कैसे कहेंगे? दोष है। और हानि इसलिए संसार में कोई भी प्रेसवर्दी नहीं है। हाँ उसने ये कर दिया, ऐसे कर दिया, वो क्या मतलब क्या, सब ट्रैश है, सब कोई प्रेस अभी के लिए लगेगा आपको, मगर कुछ नहीं है, बेकार है वो। इस बात से हमें कन्विंस्ड होना पड़ेगा। तभी तो प्रभुपाद सबको रास्कल कहते थे, क्योंकि प्रभुपाद कन्विंस थे। शर मतलब आप क्या सोचे थे? शर जो गिर जाता है, नहीं, हम एक बहुत अजीब सेंस में ले रहे थे। शर मतलब जो गिर जाता है, जो मुक्त नहीं है। अक्षर मतलब जो मुक्त है। इतना इतना सुपरफिशियल लेवल पे भगवान ने नहीं बोला है, ऐसे नहीं बोला है भगवान ने। हर जगह डिफेक्ट है और हर आइडिया से हानि है, भगवान के आइडिया को छोड़ के। अगर आप शर वाले लोगों से कनेक्ट हो गए तो दैट्स ऑल। अक्षर कूटस्थ अक्षर उच्चते। अब देख लो, आ गया ना। अक्षर कौन है? जो कूटस्थ है। कूटस्थ मतलब क्या होता है? वैसे संस्कृत में अगर मतलब देखो, कूटस्थ मतलब एक होता है। कूट एक। तो मायावादी कहते हैं, देखो मायावादियों के लिए बहुत अच्छा श्लोक है, मतलब पेस्ट्री है ये श्लोक। तो वो कूटस्थ, देखो कूटस्थ अक्षर जो सब चीज़ों से एक है, लाइक मायावाद। मगर हमारे आचार्य ने कहा वेल कूटस्थ के, अब प्रभुपाद लिख भी रहे एकत्व में है, ट्रांसलेशन में भी लिख रहे एकत्व में। जो एकत्व में है वो अक्षर है। बट एकत्व में मतलब क्या है? जो भगवान के आइडिया से एक है। कूट का एक और मतलब होता है एस्टैब्लिश्ड, स्थित। कूट कहते हैं ना, आगे पंजाबी में तो कुट दे, कूटने मतलब मार दे उसको, मतलब पीट के फेंक दिया उसको, अब कुछ नहीं कर सकता वो। हिंदी में भी होता पीसना। कुटना, कुटना, हाँ कूटना, कूटना होता है, हाँ कूटना, हाँ पीसना होता है। तो कूटस्थ क्या है? कूटस्थ है जो एक जगह स्थित है वो व्यक्ति, ये मतलब है कूटस्थ। वो हिलता नहीं। वो कहाँ स्थित है? वो भगवान के, उसकी लाइफ के आइडियाज़ भगवान के आइडियाज़ हैं, लाइफ के एक्शंस भगवान के एक्शंस हैं, भगवान जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, उसकी फीलिंग्स भगवान की फीलिंग्स है। इसीलिए वो कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी टूटेगा नहीं, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है और कभी हानि नहीं होगी उससे। इसलिए अक्षर वाले लोगों से हमें एसोसिएट करना चाहिए, शर वाले लोगों से नहीं करना चाहिए, चाहे कितने अच्छे क्यों ना लगे। बस ये है। हम हिस्ट्री बुक में पढ़ते हैं, हाँ भाई कैसे ये थे, विनोबा भावे इतने महान थे, कितने अच्छे आइडियाज़ थे। या और भी लोग हैं हिस्ट्री में, मेरे तो एक ही नाम याद आ रहा है। और कौन है इनकी प्रशंसा होती है? वल्लभ पटेल। और पता नहीं राजाओं में कौन है जिन्होंने बहुत काम किया देश के लिए, या जो भी है, बड़े सारे लोग हैं। महाराणा प्रताप, रंजीत प्रताप, जो भी है। पोएट्स हैं, मैथिली शरण, क्या आइडियाज़ हैं, इतनी अच्छी पोएम। बट हम अप्रिशिएट नहीं करते उनको। अगर हमें डिफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा तब भी हम मान के चलते हैं कोई डिफेक्ट है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। हो सकता है हमें नहीं दिखाई दे रहा हो सकता है हमें लग रहा हो यार इनकी बातों से हानि थोड़ी ना, इनकी बातों से इतना फ़ायदा हुआ है लोगों का, मगर नहीं, भगवान कह रहे हैं अल्टीमेटली हानि होगी। तुम्हें नहीं समझ आ रहा, अभी 1000 साल बाद हानि होगी, देख लेना।
मगर हानि होके ही रहेगी। सो दैट्स द आइडिया। इसलिए दो तरह के भगवान की डेफिनेशन बड़ी अच्छी है ना, भगवान अलग तरीके से देख रहे हैं लोगों को। सो भगवान की दृष्टि में चोर एक चोर है और एक अच्छा नागरिक है। सब भगवान की दृष्टि, भगवान ऐसे क्लासिफिकेशन नहीं करते। चोर को अपना फल मिलेगा पाप का, अच्छे नागरिक जो पाप नहीं कर रहा उसको पुण्य का फल मिलेगा, बट वो इरेलीवेंट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली इसका फ़ायदा है कि हम अक्षर बने, शर ना बने, भगवान के आइडिया से कनेक्ट हो। अगर पाप पुण्य भगवान के आइडिया से है तो ठीक है, धर्मशास्त्रों के अकॉर्डिंग। अपने आइडिया से पाप पुण्य बना रहा है तो बेकार है वो, हाँ ये ठीक है, गलत है, और दैट्स कंप्लीट नॉनसेंस। सो ये पहला श्लोक, दो तरह के लोग। तो भगवान क्यों बता रहे हैं हमें, क्यों बता रहे हैं? ये भी हो सकता है कि जैसे आपने बताया संग अक्षर लोगों में आइडिया सुन के अडोप्ट करें। हमें भगवान एक विजन दे रहे हैं कि हम उस दृष्टि से देखें और कंफ्यूज नहीं हो संसार में। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं शरा सर्वाणी भूतानी, सारे लोग शर हैं। भगवान का जजमेंट है, ये इंक्लूजन है, सारे लोग शर है। जो भी तुम जिससे भी मिल रहे हो, सबके आइडिया, सबकी लाइफ नॉनसेंस है एक्चुअली। उनको फॉलो मत करो, चाहे तुम्हें समझ ना आए, कंफ्यूज मत हो। इसलिए बता रहे हमें कि हम एसोसिएशन कंफ्यूज ना हो, संशय ना आए, गलत लोगों से संग ना करें, क्योंकि टेंडेंसी है हमारी ऐसा करने की। यूट्यूब के ज़माने में तो है ही, हजार लोग इतनी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, हम देखते हैं वाह वाह कितना अच्छा है। अच्छा क्या है? ठीक है, ठीक है, हम नहीं देख रहे ऐसे। सो भगवान के आइडिया से अलग है, वो बकवास है बस, दैट्स ऑल, फुल स्टॉप, एंड ऑफ स्टोरी, ख़त्म। और अब ये जो है ना, ये जो ऐसे में लाइफ जीनी पड़ती है। आपको ऐसे कैसे लाइफ जिएंगे? ऐसे ही लाइफ जीनी पड़ेगी, वरना आप भगवान की बात को सीरियसली नहीं ले रहे। तो फॉर एग्जांपल आप प्रैक्टिकली लाइफ जी सकते हो ऐसे, तभी तो भगवान बता रहे हैं, कोई इम्प्रैक्टिकल चीज़ थोड़े ना बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति आया कि प्रभु जी ये आइडिया है, तो आपको देखना पड़ेगा वो आइडिया शास्त्रों से या भगवान के आइडिया से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, जब कितने अच्छा लग रहा है छोड़ दो उसको, मत करो उसको, आइडिया को, डोंट डू इट। आप रामायण पढ़ो, राम भगवान हमेशा जब भी डिसीजन लेते थे, हमेशा पुराणों की कथा कोट करते थे कि भी इस ऋषि मुनि ने किया, ऐसे किया, और फिर डिसीजन देते थे। आप पढ़ लो, हमेशा ऋषि मुनियों को कोट कर रहे हैं, शास्त्रों को। चाहे कितने अट्रैक्टिव प्रपोजल है, मान नहीं रहे, वो नहीं मान रहे। ऐसे लाइफ जीनी हमें। ये नहीं कि उसने बोला हाँ भी प्रभु जी देखिए, ये महाभारत आ गया मेरे पास, प्रभु जी देखिए ऐसा है कि वो वहाँ पे कुछ काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन में। आप कंस्ट्रक्शन में तो नहीं हो ना? हाँ, ऐश्वर्या आया, प्रभु जी कंस्ट्रक्शन में काम हो रहा है और ऐसे ऐसे है, और हम ऐसा कर लेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल है, भगवान के पैसे भी बचाने। बट अगर वो आइडिया शास्त्रों से मैच नहीं हो रहा, कहीं है ही नहीं शास्त्रों में, और जब कितने ठीक लग रहा है, मत करो उसको, चाहे प्रॉफिट लॉस, उसको छोड़ दो, फिर जस्ट लीव इट। आइडिया ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलत आइडिया कर दिया प्रॉफिट लॉस के चक्कर में या कैसे भी, तो वो आइडिया से जो आपने किया है वो ख़त्म होगी चीज़ एक दिन, वो नहीं रह सकती वो चीज़। थोड़े टाइम के लिए सही चलेगा, बट ख़राब होगा वो, 100% ख़राब होगा। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं यह शास्त्र विधिम, शास्त्र की विधि छोड़ के कुछ भी करोगे ना सुख ना शांति है। थोड़े टाइम तक आपको सही लगेगा, नहीं होगा सही, दैट्स अ थिंग। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस और परसिवरेंस चाहिए। आपको भगवान की बात पे विश्वास करना पड़ेगा बस। तभी तो प्रभुपाद पूरे संसार में ट्रैवल करके सबकी धज्जियाँ उड़ा के आ गए। वो कह रहे थे यार ये समाज चल तो रहा है, ये प्रैक्टिकल आइडिया से, प्रभुपाद ने कहा नहीं, भगवान के अकॉर्डिंग नहीं है।
प्रभुपाद ही पहले व्यक्ति थे जो कह रहे थे तुम्हारी सिटी बकवास है, वर्णाश्रम में जाओ, किसी से जा रहने का। बोला है भक्ति ठाकुर ने, प्रभुपाद ने तो कन्विंस है ना, प्रोपेगेंडा कर दिया ना। एक भक्तिवेदांत मैनर में ये डिवोटीज थे, तो वो कहते थे कि प्रभुपाद हमें सब्जी खरीदने जानी होती है मंडी, तो हमारे तो प्रभुपाद आए उनके फार्म हाउस में, तो उनके पास वैन थी। वैन ने क्या कर रही है वैन, क्योंकि जैसे हमारे पास ये तो सभी फार्म हाउस में तो भैया तो पेट्रोल ले रहे हैं हम धरती का, भगवान कह रहे हैं वो पाप है तो हमें नहीं यूज़ करनी। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद हमें सब्जी लेने जानी होती है, वो पता नहीं 20 किलोमीटर दूर है। भगवान ने कहा बैलगाड़ी पे जाओ। तो उन्होंने कहा बैलगाड़ी पे जाएंगे तब तक मंडी में सब्ज़ी ख़त्म हो जाएगी, फ्रेश सब्जियाँ ख़त्म हो जाएंगी ना, सब खरीद के ले जाएंगे, सब बड़े बड़े स्टॉक वाले आते हैं, हम क्या खरीदेंगे, सड़ी हुई खरीदेंगे क्या, पहुँच ही नहीं पाएंगे। जा सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा तो फिर कितने बजे मंडी खुलती, कहते 7 बजे, और 8 बजे तक ख़त्म हो जाता है सब, ऐसे ही होता है ना सुबह सुबह। तो उन्हें क्या, तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, तो 2 बजे निकलो मंदिर से रात को और 7 बजे पहुंच जाओगे तुम और ख़रीद के लेके आओ। अभी वियर्ड लगता है, प्रैक्टिकल तो है नहीं, बट प्रभुपाद भगवान के एंगल से देख रहे थे कि भगवान का आइडिया ये है। अब आप गाड़ी से जा सकते हो और काम भी होगा, हम भी कर रहे हैं। कौन 2 बजे कौन उठेगा यार, 2 बजे बैलगाड़ी चलाएंगे हम, यहाँ से राजपुरा जाएंगे, राजपुरा में बैलगाड़ी जाने में कितना टाइम लगता है, पूरा घंटा लगेगा, एक घंटे पहुँच जाएंगे। तो ठीक है, फिर सुबह 7 बजे अगर आपको ख़रीदना है तो हो तो सकता है, बैलगाड़ी पे क्यों नहीं जाते हम, अल्ले प्रॉब्लम क्या है, चाहे लेबर को बैलगाड़ी पे लेके आओ, टेम्पो क्यों है, हमारे बैल रेडी होने चाहिए, आप जाके अपना उसको बिठा के ले आओ। सो एनीवे आई मीन टू से, फिर भी लोगों को प्रैक्टिकल नहीं लगेगा, कहेंगे क्या यार आप एक टेम्पो रख लो, क्या है, सारे लोग पीछे पड़ जाएंगे, यार देखो टेम्पो रख लो, कैसे है, बेचारे ये पिल रहे हैं, ये वो 1000 पॉइंट्स आते हैं। बट प्रभुपाद ने उनको ऑफ कोर्स उन्होंने किया नहीं ऐसा, मुझे नहीं पता हिस्ट्री में क्या हुआ, किया नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं किया होगा। बट प्रभुपाद के ये आइडिया नहीं, प्रभुपाद के ऐसे कई आइडिया थे जो कि इम्प्रैक्टिकल लगते थे। ये पूरा बनारस प्रोजेक्ट ही इम्प्रैक्टिकल है अगर देखा जाए तो मतलब कैसे इतनी मुश्किल चीज़ें हैं। बट प्रभुपाद कहते थे जो भगवान का आइडिया है वो अनंत काल तक रहेगा, अभी शायद मुश्किल आएगी, मगर आपका आइडिया आपके जीते हुए से रह सकता है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, आप देख लेना। आपको शायद लॉजिकली लगे ही ना कि बिल्कुल कि गलत नहीं है, फिर भी गलत होगा, क्योंकि शर है। भगवान ने अनाउंस किया है भाई, ये संसार दुखालय में, अनाउंस कर दिया, इसके बाद ना कहना है ना सुनना है, फुल स्टॉप हो गया। आप कुछ भी थ्योरी बनाते रहो कि हम संसार को हैप्पी बना देंगे, क्या पीसफुल बना देंगे, वर्ड फॉर क्या है वो, क्या था वो माइकल जैक्सन का सॉन्ग, बहुत फेमस होता है ना बचपन में, पता है, द वर्ड फॉर लिविंग, कैंडल जला के नहीं कर रहे थे, आपको पता नहीं, बचपन में देखते थे हम, ऑस्कर अवार्ड मिला था उसको। हाँ ये था आपका, लेट्स मेक अ बेटर प्लेस फॉर लिविंग, ये सब कैंडल जला के खड़े होते थे, बेटर प्लेस फॉर लिविंग। हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। आप क्या सोच रहे हो कि इस आश्रम में सब खुश रहेंगे, हो ही नहीं सकता। आप दुख होगा ही होगा, आप कोई भी पॉलिसी बना दो। वो बात है, इंटरनली खुश हो सकते हो क्योंकि भक्ति कर रहे हैं, एक्सटर्नली तो प्रॉब्लम्स होंगी, कोई नहीं हटा सकता, कितनी पॉलिसी बना लो नहीं होगा कभी। इसका मतलब है हम पॉलिसीज ना बनाएं, बट हमें पता होना चाहिए ऐसा नहीं होगा क्योंकि भगवान ने कहा दुखालय में प्रॉब्लम्स आएंगी, दुख होगा, एक्सटर्नली तो दुख होगा ही, इंटरनली तुम्हें मैं बता देता हूँ, अंदर से तुम प्रभावित नहीं होगे, बट एक्सटर्नली तो होगा। देखो मेरा रूल है, मैंने बनाया ऐसा है, तो बस तो फिर क्या उसमें क्या मतलब आपको। सो ऐसे ही है शर अक्षर, सेम चीज़ है। तो इस तरह से हमें डिसीजन लेने में बेनिफिट होगा अगर हम भगवान की बात मानेंगे, क्योंकि वो चीज़ अनंत काल तक चलती रहेगी, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं होगी। वरना आपकी मेहनत ख़त्म ना, आपने कुछ लिख दिया ख़त्म हो गया, फिर क्या है, फिनिश हो जाएगा सब।
सो ये थोड़ा सा डायनेमिक्स है यहाँ, क्लियर हो गया। इसलिए बता रहे हैं हमें थिंकिंग कैसे करनी है। दो तरह के लोग हैं, हमें अक्षर बनना है, शर नहीं बनना। अब आप अगर आप ये नहीं समझते, आप तो आपने पढ़ लिया ना, एक बात है एक मुक्त है, खत्म हो गया था पहले तो श्लोक, है ना, पढ़ा था ना पहले श्लोक, तीर्थपद पढ़ा था ये, खत्म हो गया श्लोक। हमें क्या लेना देना, एक बात है मुक्त है, हम तो बधी हैं, ठीक है खत्म। जब मुक्त होंगे तो पढ़ लेंगे इसके आगे मगर ये बात नहीं है। भगवान पागल थोड़े ना है, भगवान के हर श्लोक प्रैक्टिकल है। हमें अक्षर की कैटेगरी में आना है, हम अभी भी आ सकते हैं अगर हम वैसा हम सोचने लगे, वैसा करने लगे। आपको भक्ति तो कर ही रहे हैं, तो अक्षर की कैटेगरी में है ही हम एक तरह से, मगर भक्ति एक पार्ट है। पूरी लाइफ में कैसे डिसीजंस लेने वो बता रहे हैं भगवान। ओके, शर अक्षर। तो कोई आया, कोई डिवोटी आया, हाँ भाई ठीक है प्रभु जी में से गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, कर सकते हैं। जैसे पहले किंग्स होते थे, कोई गलती करता था तो क्या करते थे किंग्स पनिशमेंट देने के लिए, तो उन लोग क्या, ब्राह्मणों की सभा होती थी, कहते थे इसकी पनिशमेंट ढूंढो शास्त्रों में क्या है, फिर वो देते थे। अपने मन से कुछ नहीं आ रहे, चल कान पकड़ के उठा बैठा कर 4 बार, वो सबके सामने लगा बड़ा है नहीं 10 बार और करेगा, हाँ ठीक है चल चला हो गया। दैट वॉज नॉट द पॉइंट। वो किंग है ना, अब हमें तो ऐसे ही करना पड़ेगा, बट वो किंग है, उसको पूरा राज्य देख रहा है, तो वो ऐसी पनिशमेंट देंगे जो पनिशमेंट नित्य है, जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर हमेशा के लिए। इसलिए अगर ब्राह्मण ने चोरी की तो उसकी पनिशमेंट क्या है, क्या है, हाथ काटना? नहीं, ब्राह्मण है, ब्राह्मण ने चोरी की तो क्या पनिशमेंट है? निकाल देंगे। नहीं, उसको छोड़ देंगे और उसके गले में एक पट्टी टांगेंगे, मैं चोर हूं, उसको ये लेके घूमना पड़ेगा, छोड़ देंगे। तो ब्राह्मण की पोजीशन बहुत है ना सोसाइटी में, अगर वो सही है उसको ग्लानि भी होती रहेगी, उसके लिए वर्स्ट पनिशमेंट है ये, वो ना जी पाएगा ना, छोड़ देंगे उसको। इसलिए पहले ज़माने में क्या करते थे, जो जैसे अगर बहुत गंदी चोरी कर दी ना, तो वो नहीं होता, वो मुद्रा नहीं होती वो हॉट वाली, वो लगा देते थे सर पे, मैं चोर हूँ, बस क्या करेगा वो, ख़त्म। तो पूरा ही लाया हुआ है, बहुत बड़ी टॉर्चर है वो। तो वो पनिशमेंट हमेशा के लिए सनातन है, सनातन हो गई ना, 10 बार उठे बैठे लगा ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई पनिशमेंट। अब ब्राह्मण है, ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए था, उसको पनिशमेंट भी ऐसी मिलनी चाहिए जो कि सबको पता लगे भैया ये ब्राह्मण नहीं कर सकता ऐसा, तो ये पनिशमेंट थी, छोड़ दिया, चल जा, दैट्स ऑल, लेट्स गो, दैट्स ऑल। या क्लियर हो गया? अब ये आप खुद नहीं सोच पाओगे, तभी शास्त्र सनातन है, समझे, उनकी पनिशमेंट भी सनातन है। उसकी पनिशमेंट भी ऐसी होगी कि हमेशा के लिए आप याद रखोगे कि भैया ये सनातन पनिशमेंट भी होती है, सनातन दंड है ये। सो लाइक दैट, अगर शूद्र चोरी करेगा तो उसके हाथ काट देंगे। क्यों? कि शूद्र के पास एक ही चीज है, हाथ उसके, इसलिए नहीं चोरी की, इसलिए हाथ काट रहे हैं। हाथ अगर हाथ गए तो वो तो भैया कुछ करे, क्या करेंगे फिर तो पूरे टाइम, उसकी पावर ही हाथ है ना, काम। सो इस तरह से चलता है। तो एनीवे आइडिया शर और अक्षर का है। तो अब हर चीज़ में या शास्त्र विधिम, शास्त्र की विधि देखो क्या है, क्योंकि वही सनातन है, बस वही, तब आप अक्षर को फॉलो करोगे। अगर अपने मन से करे तो अक्षर को फॉलो नहीं करेगा, तो डिसीजन ऐसे लो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा ब्रेक लो, आप कंसल्ट करो स्क्रिप्चर, एग्जैक्टली इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या लोगों ने किया, और फिर करो, उससे एक हैबिट बनेगी। अदरवाइज़ खुद करते रहोगे तो जुगाड़ होके पैचअप होके चलता रहेगा, फिर एक दिन ख़राब होंगी चीज़ें, यही होने वाला है। और होती भी हैं ख़राब, होती हैं। सो क्लियर है।
सो अब एनीवे मैं आगे बढ़ूँ या इस पे कोई क्वेश्चन है किसी का? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स, ये एक अलग आइडिया है, आपको देखने का तरीका मैंने दिया इस श्लोक को और सोचने का तरीका। जैसे व्यक्ति के एंगल में लेंगे, शर व्यक्ति बदजीव हो गया, और अक्षर जो कभी ख़त्म नहीं होता वो वाला व्यक्ति होगा, या उस स्पिरिचुअल पर्सन होगा, तो उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे शर को अक्षर बना सकते हैं। तो आप ही तो अक्षर बनने की कोशिश कर रहे हो फॉलो करके, तो वो व्यक्ति बन सकता है ऐसे, तभी तो कह रहे हैं। पर आइडिया चेंज हो सकता है ऐसे, आइडिया क्यों नहीं चेंज हो सकता? आप प्रैक्टिस करो, आइडिया चेंज होंगे। तभी तो गीता है, और किस लिए है? तभी तो साधु संघ है। इस पे फिर इस श्लोक में भक्ति पे भी डाउट नहीं आ जाएगा, क्योंकि भगवान कह रहे संसार में जितने भी आइडियाज हैं सारे शर हैं, मतलब बद्ध जीव हैं या शर जीव हैं। तो हम कॉन्सेप्ट ला रहे हैं ना कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाली कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, पर अप्लाई तो होगी नहीं ना फिर। नहीं तो अक्षर भी तो रह रहे हैं। लेकिन भगवान ने तो नहीं कहा अक्षर रह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं शर। द्वायमा पुरुषो लोके, इस लोक में दो तरह के लोग हैं, संसार में है, वहाँ नहीं है। संसार में ही दो हैं, 99.99% शर है, 0.01% अक्षर है, ये बता रहे हैं। तो मास इफेक्ट से मत जाओ, उनको फॉलो करो। मास इफेक्ट तो मास आइडियाज़ देगा, आपको ठीक भी लगेगा, मगर मत करना है ऐसा। उनके आइडियाज़ आपको ठीक नहीं लगेंगे, मगर वैसे ही करो, क्योंकि बाद में इफेक्ट आएगा उसका। यही बता रहे हैं। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? कोई कह रहा है, कोई पूछ रहा था? पता कैसे चलेगा ये रिलेटेड शास्त्रों से आइडिया? पता पढ़ के पता लगेगा, और कैसे पता लगेगा? तो सारा शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, सारा ज्ञान लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? मुझसे पूछ लो, तभी तो सीनियर हैं। तो सीनियर मुझसे मतलब जो सीनियर है, जो पढ़ चुके हैं, तभी तो गुरु होते हैं। गुरु के फोटो थोड़े ना है, ये ऑल्टरनेट फोटो ला गए, संसारा दावा श्री गुरु चरण बनवा। तभी ऋत्विक फिलॉसफी बेकार है, मतलब इन द वन सेंस। चलो ऋत्विक, चलो अलग चीज़ है, शिक्षा गुरु भी है, बट एक लाइव पर्सन तो चाहिए। तो उससे पूछ लेंगे, हाँ भाई आइडिया कैसे, या वो बता देगा आइडिया ठीक नहीं किया तुमने, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, टक 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 टक। दैट्स ऑल। अब तक आपने नहीं पूरा पढ़ा तो आप लाइव करो, मगर ज़रूरी नहीं पढ़ने से भी समझ आ जाए, वो एक पर्सन से एसोसिएट करके समझ आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप कहाँ ढूंढोगे, है नहीं? कैसे करोगे बताओ? कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आप कह रहे हो कि आपसे पूछ रहे थे, आप नहीं है तो कोई और है, वो मैनिपुलेशन भी कर रहा होता है। कर सकते हैं, वो तो है, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। वो क्या करेगा? वो तो मैं भी कर सकता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये तो कंफ्यूजन वाली चीज़ हो गई। वो तो है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? मत पूछो, दूसरा ये भी है ना कि अपने मन से करते रहो। यही डाउट है। इसमें ये भी नहीं कि डाउट कुछ नहीं है, सम यू हैव टू फॉलो। अगर जो बोल रहा है वो शास्त्रों का प्रमाण दे रहा है तो ठीक है, उसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है, वो शास्त्रों को मैनिपुलेट करके आपको बता सकता है। इसलिए तो कहते हैं कि खुद भी पढ़ लेना चाहिए थोड़ा सा। खुद घूमते रहेंगे तो फिर समझ भी नहीं आएगी, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। पर एट द सेम टाइम हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि वो शास्त्रों से बोल रहे हैं, हम उसके आचरण को भी देख रहे हैं। ओवरऑल पैकेज है ना, तब समझ आता है हाँ ठीक है, चलो ठीक ठीक कह रहे हैं। अगर बहुत ही दुर्भाग्य है तो उसमें भी हो सकता है, बट इन जनरल चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे तो आप सारी चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकते ना, जैसे सब चीज़ तो जितना हो सकता है उतना तो करते ही हैं। 1% बोला कि 1% अच्छा रहे, मैक्सिमम शास्त्र फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनके आइडिया से चलते हैं, अदरवाइज़ ख़राब होंगी चीज़ें ख़राब होंगी। मगर ऑफ कोर्स शास्त्रों के आइडियाज़ फॉलो करने में भी आपको मैच्योरिटी होनी चाहिए, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो फिर उसमें सब निटी ग्रिटी डिटेल्स आ जाएंगी, क्योंकि शास्त्रों का आइडियाज़ ऐसा है, फिर वो फैनेटिक है, फिर चीज़ें करता रहेगा, तो उसमें भी एक आपको मैच्योरिटी चाहिए, बट वो भी टाइम के साथ आएगी, और क्या होगा।
वो फिर इंटरनल डिटेल्स हैं। पहले फर्स्ट स्टेप तो करें हम, पहले हम शास्त्र के अकॉर्डिंग सोचना तो सोचना तो शुरू करें कि एग्जैक्टली क्या कैसे हमें करना है ना। ठीक है, बस फिर काम चलेगा तो वो इटर्नल रहेगा, ना चीज़ें ख़राब होंगी। और कोई क्वेश्चन नहीं किसी का, क्योंकि तो थोड़ा टाइम है। भगवान के कुछ कुछ अवतार आते हैं जो धर्म स्थापित करते हैं उस समय के लिए, वो बाद में इररिलेवेंट हो जाता है। है क्या कह रहे, कैसे ऐसे बोलता है, समझ नहीं आता। भगवान के कुछ मैसेंजर्स आते हैं जिससे मतलब वो अपने मतलब प्रीचिंग करते हैं और थोड़े टाइम बाद वो इरेलीवेंट हो जाती हैं चीज़ें। नहीं, रेलेवेंट कहाँ होती है। बुद्धिज़्म अभी भी चल रहा है, इस्लाम अभी भी चल रहा है, क्रिश्चियन अभी भी चल रहा है, चल ही रहे हैं सब। बाकी चीज़ें ख़त्म हो गई, ये तो ख़त्म ही नहीं हुआ होगा, ख़त्म भी नहीं कर सकते। जितना ख़त्म करने की कोशिश करोगे और बढ़ जाएगा। ये ऐसी चीज़ें हैं, सनातन चीज़ को आप ख़त्म नहीं कर सकते आप, या वो किसी और फॉर्म में आ जाएगी जो नहीं हो सकता है। एथिज्म भी चल रहा है तो क्या वो भी इसी कॉन्सेप्ट में आ गया? कोई लोग तो है ही एथिस्ट। हाँ, तो गलत आइडिया है ना, शर है वो आइडिया, बेकार है, मायावाद भी उससे हानि होगी, उसमें दोष है, हानि भी तो है। मायावाद मायावाद मगर शर मतलब कि उससे हानि हो रही है, उसमें डिफेक्ट है, सिर्फ ये नहीं कि टेम्पररी है, उससे सब चीज़ टूट जाएंगी, लॉस होगा, डिफेक्ट, हानि हो कैसे कहेंगे, मतलब आत्मा का हनन हो। हाँ, मैं जो भी है, मतलब आत्मा समाज सब खराब होंगी, उससे चीज़ें हो ही रही है, अक्षर से नहीं होगी। मैंने एक दूसरी डेफिनेशन दी है शर अक्षर की, शर जो टूट जाता है, अक्षर जो नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा वो इटरनल ही है एक सेंस में, बट हम यहाँ पे सिर्फ इटरनल टेम्पररी नहीं सोच रहे, उससे लॉ उससे उससे जो मायावाद फिलोसफी है वो है शर है, हानि को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? लॉस। नहीं, लॉस नहीं, उससे समाज का अकल्याण, अकल्याण को क्या बोलते हैं? ले, इंग्लिश ही नहीं समझ आ रही। डैमेज होगा उससे, हाँ, डैमेज होगा उससे अल्टीमेटली, देखना फिलोसफी फिर अक्षर है तो भी, है, स्पॉइल होंगी। हाँ, स्पॉइल हो जाएंगे। और फिलोसफी अक्षर है वो मायावाद वाली। अक्षर मतलब जो कभी स्पॉइल नहीं होता है, शर मतलब जो स्पॉइल हो जाता है। शर है ना, टूट गया ना, स्पॉइल हो, खत्म, खराब हो रहा है वो। नहीं, मायावादी फिलोसफी वो है शर है कि अक्षर है, शर है और क्या है, पर है तो इंटरन काफी समय चलता इटरनल की सिर्फ नहीं बता रहा मैं, शर अक्षर का मतलब सिर्फ इटरनल नहीं है। है। वो तो ठीक है। हाँ, इटरनल हो सकता है, मगर हो सकता है उससे लॉस हो रहा है तो वो शर में ही है, उससे डैमेज हो रहा है ना, शर में ही है वो। ऐसे नास्तिक आइडिया भी तो इटरनल ही है, मगर उससे डैमेज हो रहा है, ये आपको लाना पड़ेगा, अदरवाइज वो अक्षर में चला जाएगा। डैमेज वाले एंगल से तो ठीक है, चलो उसी एंगल से भरा हूँ मैं। नहीं, फिर वो रह भी काफी मतलब समय से रहती है, तो वो वाले एंगल में भी तो फिट होने चाहिए ना कुछ जैसे। तभी तो मैंने आपको दूसरा एंगल दिया है, शर अक्षर ऐसे तो देखने का। बातों का घुमाने वाली बात भी हो देना। घुमाने वाली बात नहीं है ही, मतलब शर का मतलब ही होता है, वरना आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे, वरना आपको नास्तिक भी सही लगेगा, हाँ ठीक है, वो भी तो तब से चलता आ रहा है, ख़त्म कहाँ हो रहा है, तो वो एंगल सही नहीं है। आप उसका रिजल्ट देखो, उससे डैमेज हो रही है चीज़ें, उसमें डिफेक्ट्स हैं बड़े सारे। एक्स्ट्रा वाला एंगल इस सेंस भी ले सकते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो मायावाद नहीं होगा। सौम्य पुरुषों इस संसार की बात कर रहे हाँ, हैं। तो इस संसार में वो शर है ही है, बस ठीक है मायावाद। नहीं, इस संसार में अक्षर शर दो, भगवान इस संसार की बात कर रहे हैं, माँ की बात नहीं कर रहे। आप ज़्यादा ही सोच रहे हो, वो एक रुक जाओ यहाँ पर अब ऐसे मत सोचो, आपको ऐसे सोचना है, शर मतलब 3 चीज़ें जो इटर्नल नहीं है, इसीलिए
इटर्नल नहीं है, इसीलिए उसमें डिफेक्ट है और उससे डैमेज हो रहा है। ये दोनों कंपोनेंट लाने पड़ेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। अक्षर मतलब जो इटर्नल है, सनातन है, इसलिए उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है और उससे कोई डैमेज नहीं होगा, तब आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अदरवाइज प्लास्टिक क्या है? शरी इटर्नल है। प्लास्टिक तो इटर्नल है, ख़त्म ही नहीं हो सकता। ये देखो हम शर हैं हमारे आइडिया कुछ नहीं, उससे डैमेज है और उससे डिफेक्ट है ना, तभी प्रॉब्लम है। संसार में अक्षर अक्षर है, पर वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अक्षर या नहीं स्पिरिचुअल वर्ड मत लाओ आप। स्पिरिचुअल वर्ड आपको क्या पता प्लास्टिक है या नहीं। है। तभी तो शर कह रहे हैं उसको। हाँ वो आप कर सकते हो, आप ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लो, मगर इसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं आएगा। प्रैक्टिकल जो मैं बता रहा हूँ ऐसे आपको देखना पड़ेगा तो समझ आ जाएंगी चीज़ें, बस ये है। अब ऐसे आपका आइडिया ठीक है, बट एक साइड आइडिया। क्या कह रहे हो बन्ना? श्लोक की जो ट्रांसलेशन जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वो है कि देयर आर टू क्लासेस ऑफ बीइंग्स, द फैल्यूबल एंड द इनफैल्यूबल। इन द मटेरियल वर्ल्ड एवरी लिविंग एंटिटी इज फैल्यूबल एंड इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एवरी लिविंग एंटिटी इज इनफैल्यूबल। प्रभुपाद स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी ला रहे हैं। हाँ, ऐसे भी है, प्रभुपाद तो ऐसे ही लिख रहे हैं, ऐसे भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब है, यहाँ पे फैलिएबल है। मगर अब हम इस श्लोक को एक प्रैक्टिकल लेवल से देख रहे हैं, जो ये कह रहा है वही क्यों ही कह रहे हैं वो, मगर हम प्रैक्टिकल लेवल से देख रहे हैं कि आप कुछ आचार्य ऐसे भी लिख रहे हैं, द्वयम पुरुषौ लोके, इस संसार में दो तरह के लोग हैं। प्रभुपाद जी ने लोग के इसके लोग क्यों ले लिए? इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, दोनों सही है जो ये कह रहा है, क्योंकि जो इस संसार में स्पिरिचुअल वर्ड के आइडियाज लाते हैं वो अक्षर हैं। आप वही कह रहे हो ना, तो या तो स्पिरिचुअल वर्ड कह लो या संसार में वो कह लो जो स्पिरिचुअल वर्ड को फॉलो कर रहे हैं, एक ही बात होगी। और ये बेटर है क्योंकि इससे हमें यहाँ पे नेविगेट करना आ रहा है, वरना संसार में सब अक्षर हैं, वहाँ पे अक्षर हैं, तो प्रभुपाद कौन है? नहीं यार, तो यार ये प्रभुपाद कह रहे हैं वो शर है यार, आपने भगवान ने बोला है यहाँ पे सब शर है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना फिर। इसलिए दोनों मीनिंग है, दोनों मीनिंग लेने पड़ेंगे। सेकंड मीनिंग से हमें और प्रैक्टिकल नेविगेट करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। ये है प्रॉब्लम। प्रभुपाद ने फिर ये अपनी ट्रांसलेशन के लिए जिससे ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। वो लिख दिया, बाकी अपना सोचते रहो मुझे नहीं पता, आचार्यों ने ऐसे लिखा होगा, बट वी कैन थिंक अबाउट इट। रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं उसमें। यहाँ पर यही भगवान कि के आइडिया बोले आपने, शास्त्रों के बोले थे। मतलब इससे तो एक ही तो बात है। नहीं, मतलब जहाँ गौतम बुद्ध की बात आती है, मतलब भगवान बुद्ध की, तो उन्होंने तो शास्त्रों का खंडन किया था ना। हाँ, वो शास्त्रों के आइडिया नहीं अप्लाई किए थे, वो खुद के अप्लाई किए थे। तो शास्त्र तो है ही ना। लेकिन शास्त्रों का नहीं लिया था ना, शास्त्रों को तो बोला था शास्त्रों को तो अवॉइड कीजिए। अगर भगवान शास्त्रों को काटते हैं तो हम भगवान को भी काट देते हैं, तभी तो बुद्ध को रिजेक्ट कर दिया। इससे फिर ये सेंस नहीं आ रही कि जो आपने मीनिंग बताया वो प्रभुपाद की मीनिंग से बेटर है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्रभुपाद ये भी आइडियाज़ बोल रहे हैं इधर उधर। पर इस आइडिया को आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। ये एक एंगल है देखने का, और जस्टिफाई तो कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ड में वो हैं, यहाँ पे ये हैं, जो स्पिरिचुअल वर्ड को फॉलो कर रहे हैं वो भी अक्षर है। एक सिंपल है। वो आइडिया लेवल अब इसको कोई कंक्लूजन निकाले बेटर ट्रांसलेशन, वो तो चलो कोई मतलब नहीं बनता ना। प्रैक्टिकल है ज़्यादा है बस। अब आपको प्रभुपाद ने ऐसे क्यों नहीं लिखा, वो ये आई नो, प्रभुपाद ने शायद हमें दिमाग लगाने को बोला, भी लगा लो दिमाग लगाओ। ऐसे करोड़ों चीज़ें श्लोक में, फिर उससे कंक्लूजन हम ही तो निकालते हैं। अपना दिमाग लगाएंगे फिर अपना आइडिया होगा ना। ये पागल हो क्या? ये दिमाग लगा के हमने कोई फालतू का आइडिया थोड़ा ना निकाला है। ये तो और श्लोकों से आप हार्मोनाइज करके मीनिंग कर सकते हो ना, है नहीं? वरना क्वेश्चन आएगा ना कि प्रभुपाद क्या है, शर है अक्षर? आंसर क्या है? क्यों आप अपना आइडिया लगा रहे हो? नहीं वो इसको निकालो आश्रम से, यहाँ से फेंको। इसमें ये कह सकते हैं क्यों कह रहे हो अक्षर? प्रभुपाद तो नहीं मैं भगवान कह रहे हैं संसार में सब शर है, आपके गुरु भी शर है, कोई मुक्त नहीं है, कोई अक्षर नहीं है। तो ये तो
तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये आइडिया बेटर नहीं है, आइडिया नेचुरल कंक्लूजन है इसका, क्योंकि बेटर कुछ नहीं है, इसका नेचुरल कंक्लूजन है, कोई भी इंटेलिजेंट आदमी पढ़ के ये कंक्लूजन निकाल लेगा, दैट्स ऑल, फिनिश। इसमें प्रपाद वाले में दोनों को मीनिंग को ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे प्रपाद कह रहे हैं कि इधर अक्षर है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब अक्षर है, तो अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्रपाद खुद क्या है, अक्षर हैं कि शब्द? तो उनकी बॉडी अक्षर है, उनके आइडियाज और खुद सोल उनकी अक्षर, ऐसे कुछ कर सकते हैं। क्या कह रहा है ये तो आप, ये इसने गोबर खा लिया, अच्छा अभी नहीं बात कर रहा है। बॉडी तो अक्षर ही है हमारी सबकी। नींद आ रही है क्या? बॉडी शहर है, अब बॉडी शहर है और आईडी और उनका तो प्रभुपाद की बॉडी को भी स्पिरिचुअली मानते हैं एक एंगल में, मैं समझ गया आपकी बात, बट उस चीज़ों में मत जाओ, इसलिए हम समाधि देते हैं आचार्य को, जलाते नहीं, ये भी तो है ना, फिर उसमें एक लाइन है। एनीवे, सो हो गया, ठीक है, जल्दी बोलो लास्ट क्वेश्चन। आपने कहा कि भक्ति 2 के मिनट लिए और। पुण्य नहीं चाहिए, और जितना मुझे याद है आपने कहा कि जिसकी सुकृति होती है, पुण्य होते हैं, वो भक्ति में जल्दी भी आगे बढ़ता है। मैंने तो नहीं कहा कभी, अब बढ़ता है, तो बढ़ने के लिए एंट्रेंस के लिए नहीं चाहिए, आगे बढ़ने के लिए चाहिए। तो जिसको एंट्रेंस नहीं मिली वो तो ये बोलेगा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को नहीं मिली, उसकी गलती नहीं है, तो क्योंकि ये तो रैंडम एंट्रेंस मिल रही है ऐसा लग रहा है। रैंडम कुछ नहीं है, उसने पिछले जन्म, वैसे तो रैंडम ही है, कौन हो भाग्यवान जीव, आप साधु संघ में आ गए, आपको भक्ति मिल गई। ये तो फेयर नहीं लग रहा थोड़ा सा, फेयर क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि जिसको नहीं मिली वो बोलेगा कि मेरा तो लॉटरी नहीं मिलेगा नहीं। अरे जिसको नहीं मिली तो वो ले सकता है, तो संग ही नहीं मिला ना। जो जिसको नहीं मिल रही वो नहीं लेना चाहता। संघ क्या मंदिर है, नुक्कड़ पे चला जाए, जिसको नहीं मिली वो कह रहा है मेरा टाइम ही आया, अबे यार नेट पे 1000 सर्फ कर लो, चले जाओ, गीता खरीद लो, नेट पे है ही। ऐसा थोड़ा ना है कि उसको हमने डीबार कर दिया, कोई चांस ही नहीं है, वो एक प्लेनेट पे बैठा है जहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कुछ नहीं है भैया, वहाँ पे फेंका हुआ है, सब कुछ है, आपको नहीं मिली, आप चाहते ही नहीं, क्योंकि हर बार तो देख रहे हो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर भी नहीं जा रहे, मंदिर के सामने से निकलते हो जाते नहीं, चर्च के सामने निकलते हो जाते नहीं, आपकी प्रॉब्लम है ना। इच्छा पे है मतलब। भगवान ने सबको अपॉर्चुनिटी दी है, फेयर है, सब जगह चर्च है, सब जगह मंदिर है, सब जगह साधु हैं, वो बात है आपको सही गलत पहचाननी पड़ेगी, बट अपॉर्चुनिटी दी है, अब आप नहीं ले रहे, भगवान ने तो ओपन कर दिया ना, भगवान ने सीक्रेट थोड़ा ना रखा है कुछ। फिर ये भी क्वेश्चन दिमाग में आता है कि मेरी इच्छा दिमाग में क्यों सोच बोलते हैं बार बार? मतलब कि इच्छा क्यों नहीं हुई किसी की। यार ये स्वतंत्र इच्छा, ये बेकार क्वेश्चन है, उसकी अपनी डिज़ायर है, इसको आप और उधेड़ नहीं सकते, उसकी अपनी डिज़ायर क्यों है। माइंड में भी तो होती है चीज़ें, सिर्फ कॉन्शियस माइंड में हाँ, इसलिए मैं ओरिजिनल पे जाना चाह रहा था कि किसकी इच्छा ओरिजिनल पे जाती आप जा नहीं सकते, ओरिजिनल पे जाओगे तो आप कहोगे हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से गिरे ही क्यों हैं, है। हाँ वो भी क्वेश्चन वो क्वेश्चन बेकार है, बेकार क्यों। क्योंकि अभी क्वेश्चन है कि हम भगवान को पहले जाने और जुड़ें, वो बाद में आएगा ना, पहले आप पूछ रहे हो स्पिरिचुअल वर्ड से कैसे आए, ठीक है, आपको स्पिरिचुअल वर्ड ही नहीं पता क्या है, पहले तो वो क्वेश्चन है ना, भगवान को हम छोड़ के क्यों आए, पहले भगवान को तो जान लो, तब अपने आप आंसर मिल जाएगा क्यों छोड़ के आए, पहले वो तो जानो ना। मतलब मान लीजिए हम कहें कि भी ये बंदा बद्रिक आश्रम छोड़ के चला गया था, और उससे पूछो बद्रिक आश्रम क्या है, वो तो पता नहीं, मगर तू ये बता तू बद्रिक आश्रम छोड़ के क्यों आया है, बद्रिक आश्रम नहीं पता मगर छोड़ के आया हूँ मैं, क्या कहोगे उसको, पागल है ना वो। इसलिए प्रभुपाद ने कहा जब आप स्पिरिचुअल वर्ड और भगवान को जान लोगे अपने आप आंसर मिल जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन की, ये है, अदरवाइज इसमें उलझ जाओगे। मैं इसलिए पूछा था क्योंकि जैसे कहीं और जगह जाते हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं है, वहाँ भी इस तरीके से आंसर दिए जाते हैं कि बस आप सोचो मत, आप बस अभी फॉलो नहीं सोचने को कहाँ कह रहे हैं हम, एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इस क्वेश्चन पे अभी रेडी नहीं हो आंसर के लिए। तो जो सही नहीं है वो भी ऐसे ही बोलते हैं कि आप रेडी नहीं हो। नहीं इस क्वेश्चन, बाकी और क्वेश्चंस का तो सबका आंसर है ही, आप कहीं और जाओ उनके पास तो कुछ आंसर ही नहीं होते, हाँ उनके पास ज़्यादातर नहीं होता। तो फिर
बट यहाँ भी सारे ही होने चाहिए ना, ये इसके आंसर क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप रेडी नहीं हो। आप कह रहे हो स्पिरिचुअल वर्ड छोड़ के, कि आपको स्पिरिचुअल वर्ड पता ही नहीं, तो क्या आंसर दूँ मैं? आपको तो मतलब आपको एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए नहीं बता सकता मैं। भगवान को क्यों छोड़ के, भगवान का एक्सपीरियंस नहीं तो कैसे बताऊँ मैं? कैसे बता सकते हैं? बताएं, जैसे मान लीजिए आप मुझे पूछो, अभी सपोज मैं अमेरिका में रहता था, अमेरिका छोड़ के आ गया मैं, मेरा पूछे प्रभु जी अमेरिका क्यों छोड़ के आए हो, तो अब आपको आप बता दो, तो मैं कहूँ तू अमेरिका गया है, तो आपको आप गए तो नहीं है, फिर आपको कुछ ही बताऊँगा आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप गए नहीं कभी, आपका डायनेमिक्स ही नहीं पता कुछ। तो कहेंगे प्रभु जी वहाँ कौन छोड़ के आते हैं, वहाँ तो डॉलर्स हैं, वहाँ तो इतना अच्छा है, सुंदर है, सब हमने मूवी में देखा है। कहेंगे जब तू जाएगा तब पता लगेगा वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। समझा तो सकते हैं ना अपन, अभी कृष्णा को भी समझ ही रहे हैं क्योंकि हाँ, तो समझा इसलिए सकते हैं, उसका आंसर है कि हम भगवान को छोड़ के इसलिए आए क्योंकि हम खुद एंजॉय करना चाहते थे, इसलिए छोड़ के आ गए। मतलब वहाँ तो पता है कि यहाँ पे तो कितनी बुरी हालत है, नहीं पता ना, वहाँ पे नहीं पता होगा, एक तो एक्सपीरियंस ही नहीं है यहाँ का। वो तो वहाँ पे तो बहुत बुद्धिमान होते हैं ना, सब पता ही बुद्धिमान से फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे कितने बुद्धिमान हो। आप ऐसे मान लीजिए अगर ये बहुत इंटेलिजेंट है, तो इसको पता है हवाई में प्रॉब्लम्स है, हवाई एक आइलैंड है, वो तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसे बुद्धि से कुछ नहीं होता। उनको एक्सपीरियंस नहीं है मटेरियल वर्ल्ड का, उनको इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, भगवान ने बोल रखा है। अब कुछ लोगों ने कहा भैया भगवान ने बोला तो है, मगर हो सकता है कि देखे तो सही, लेट्स चेक इट आउट। मैंने कहा देख लो, जब एक्सपीरियंस करके पता, अब हम पता लगा ओ भाई भगवान सही कह रहे थे, देयर इज अ प्रॉब्लम। इतने सारे लोगों को डाउट हुआ वहाँ पे, कितने सारे लोग इधर हैं? बहुत सारे लोगों को नहीं हुआ, 3/4 वहाँ हैं, हम तो 25% है सिर्फ, और 25% भी बहुत लगता है। इनफाइनाइट ही लगता है। हाँ इन्फाइनाइट है, मगर वहाँ पे 3/4 है, वहाँ यहाँ पे 25% इन्फाइनाइट है, वहाँ पे 70% इन्फाइनाइट है। तभी तो अगर आप, आंसर तो है, मगर आप सोचोगे तो आपकी दिमाग फट जाएगा, बट आंसर है, ऐसा नहीं आंसर नहीं है, मत सोचो। बड़ा एक रूट तरीके से दिया हुआ है शास्त्र में, बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ कि एक पूरा पेज डिटेल में इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपका बुद्धि फट जाएगी, आप प्योर नहीं हो ना अभी इसको हैंडल करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वहाँ पर टाइम भी नहीं है। आप बोलो कब गिरे, टाइम ही नहीं है, तो अब टाइम नहीं है, आप क्या करें, आप प्लीज़ बताओ कब गिरे, टाइम ही नहीं है भाई, तो कैसे एक्सप्लेन करें। तो वो चीज़ें भक्तियों ठाकुर कह रहे हैं जब ट्रांस में जाओगे तब समझ आएंगी, वो समझने वाली चीज़ नहीं है, वो अपने आप कन्विंस हो जाओगे। जब ट्रांस में जाओगे ना, समाधि में, अपने आप सब दिखाई दे जाएगा, यस ट्रुथ है, देयर इज अ वर्ड वेयर देयर इज नो टाइम। वो हमें एक्सपीरियंस ही नहीं है, क्या करे हुए आप, तो समझा ही नहीं सकते। वो बता सकते हैं ऐसा ऐसा होता है, ऐसा बताते हैं, आंसर नहीं है, वी कैन टेल, वी कांट एक्सप्लेन। तो जो 1/4 है यहाँ पे, तो ये 1/4 इनफाइनाइट टाइम से आत्माएं लिबरेट होकर जा रही होंगी, तो भी ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी नहीं हुआ यहाँ पे, मतलब वहाँ से आप इन्फाइनाइट है ना, तो इन्फाइनाइट में कम क्या होगा? इन्फाइनाइट में कम क्या होता है? अभी तो रहेगा। मतलब होपलेस ऐसा लग रहा है कि ये तो चलता ही रहेगा इधर तो। आप होपलेस क्या, आप अपने बारे में सोचो ना, होपलेस तो भगवान सोचेंगे। मतलब मैं तो इस स्क्रूटनी की, मतलब मैं तो ये देख रहा था कि सब कुछ ठीक है नहीं फिर। आप गॉड की तरह सोच रहे हो, वो हमें रोकना है, वो भगवान मैनेज करेंगे। और होपलेस नहीं है तभी तो भगवान आके कह रहे हैं कि प्रचार करो, अगर होपलेस होता तो प्रचार करने को क्यों बोलते? आउटपुट बहुत ही ज़्यादा कम है मतलब। आपको पता नहीं ना, आप तो इस मटेरियल वर्ल्ड में देख रहे हो, कुरान में लिखा है हर सेकंड 7 करोड़ लोग लिबरेट हो जाते हैं यहाँ से, लिखा है 7 बिलियन आत्माएं एक सेकंड में लिबरेट होकर जाती हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हर सेकंड। अब हम छोटी बुद्धि से देख रहे हैं ना, बहुत सारा ट्रांजैक्शन चल रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा हमें। नहीं, भगवान तो खुद ही कह रहे हैं, मतलब लाखों करोड़ों में एक जाते हैं गीता में। तो लाखों करोड़ों में एक जाते हैं, तो फिर करोड़ों करोड़ों में जनसंख्या हज़ार जाते हैं, इन्फाइनाइट में इन्फाइनाइट जाते हैं। वो तो मैथ्स आप करोगे तो फिर तो गड़बड़ हो गई। सो चीज़ें तो हैं, देखो ये सारी चीज़ें हैं, बट आंसर है, बट हम ज़्यादा सोचते नहीं, क्योंकि ये हमारी ह्यूमन कैलकुलेशन के बियॉन्ड चला जाएगा फिर।
वो ठीक है, वो मुझे समझ में आ रहा है, बट जो संस्थाएं ठीक नहीं है वो भी ऐसे आंसर देती हैं कि आप ज़्यादा सोचिए मत, आप करके देखिए, आप बस नहीं, वो ये आंसर नहीं देती, गलत है। ज़्यादातर कि आप किसी भी जाओ, किसी के पास ऐसे आंसर्स नहीं है जो वैष्णविज्म में। नहीं वो ठीक है, बट वो तो छोटे आंसर को भी ऐसे आंसर देते हैं कि बस आप सोचिए हाँ मत, तो आप वो करिए। तो पागल है। तो तभी तो आदमी अगर ऐसे क्रिटिकली नहीं सोचे तो फिर कहीं भी फंस सकते हैं। तभी तो प्रभुपाद की बुक्स हैं, प्रभुपाद की बुक्स में सारे आंसर हैं। ये प्रभुपाद की बुक से तो बोल रहा हूँ मैं। यहाँ तो खैर ज़्यादातर आंसर्स हैं। तो ये भी आंसर है, मगर एक पॉइंट के बाद तो रुकना पड़ेगा ना आपको। वो तो पॉइंट ही नहीं है उनके पास। हम कह रहे हैं एक पॉइंट के बाद रुकना पड़ेगा, आपकी इंटेलिजेंस रेडी नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती कोई रीजन जहाँ पे टाइम नहीं है, तो स्टॉप हियर। ये गॉड है, फिर गॉड से भी ऊपर तो कोई होंगे, उससे ऊपर तो कोई होंगे, नास्तिक यही तो कहते हैं टू स्टॉप। तो हमारे ऐसा नहीं है कि इनकंसीवेबल है, हमारे हैं कि एक पॉइंट के बाद आपको स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि आपकी बुद्धि ले नहीं सकती उसको, तो वो तो ठीक ही है, दैट्स ओके। ऐसा नहीं आंसर नहीं है। हम वहाँ से आए हैं, हम एंजॉय करना चाहते थे, बट कब आए, यू हैव टू स्टॉप नाउ, क्योंकि टाइम नहीं है, यू कांट टेल। ये हमारे ऐसे है, उनके इनकंसीवेबल मतलब कुछ है ही नहीं आंसर। हमारे इनकंसीवेबल मतलब कि आंसर है बट आप पूरी तरह कंसीव नहीं कर पाओगे। हमारे इसका मतलब ये है। नहीं करते हैं जो स्टॉप, दिमाग खराब हो जाता है, उनका फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। हाँ तो यही है, हमारा मतलब अलग है ना। आंसर है बट अप्राप्य मन से पूरी तरह नहीं आप कैप्चर कर सकते, मगर हम कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं छोड़ेंगे। That's how it goes. ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की